अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CTV, मैं हूं मिनाज मूसी। नाजरीन, आज हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट, बहुत ख़ास और इस वक्त बहुत ही मसरूफ़ है, आपको नज़र आएंगे। जनाब नौशाद कुरैशी साहब, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है भाई, ठीक ठाक। सर कहा आपने बुरा तो नहीं बनाया? नहीं नहीं, बुरा मानने के लिए क्या बात है, आपने इज्जत दी हमारे को, सर का है। ये औजार आपके हाथ में हैं? जी हाँ। ठीक है, तो वैसे वो किट कहाँ है आपकी, जो पूरी किट होती है यार? अक्सर पूरी कसाईयों के पास हम देखते हैं कि वो डॉक्टर की तरफ पूरा किट बैग लेकर आते हैं, उसमें टोका अलग होता है, छोटी छुरी अलग होती है, बड़ी अलग होती है, दरमियानी अलग होती है। नहीं, असल में वो जो पूरा बैग लेके घूम रहे होते हैं ना, हाँ हाँ तो वो भाई वो असल मानों में कसाई नहीं होते हैं। हाँ? वो हाँ। जिनके पास पूरा बैग होता है वो कसाई नहीं नहीं, होते वो हैं? बरसाती होते हैं। अच्छा। बरसाती बहुत मिलेंगे आपको। जो ओरिजिनल कसाई जो होता है उसके पास एक ही छुरी होती है। अच्छा। हाँ, एक ही, इसको बोलते हैं सल्ला। सल्ला। तो एक ही छुरी से सल्ला भी मारता है, पाए भी उतारता है, खाल भी निकालता है, पेट भी निकालता है, पूरा जानवर एक ही छुरी से बनाता है। बाकी हड्डियाँ जो होती हैं वो सिर्फ जो है चापड़ से बनाता है। अच्छा, ये आपने बड़ी बात की है, वरना तो हम उनको समझते हैं जिनके पास ये सारे औजार होते हैं उनको हम बड़ा कसाई समझते हैं। नहीं, इतने बड़े बड़े सल्ले लेके हम भी घूम लेंगे, अच्छा। लेकिन हमारे को ये बहुत है, हमें क्या जरूरत है इतने बड़े बड़े सल्ले लेने की। तो इससे पूरा गाय आप गिरा के बिल्कुल। उसकी बोटियां बोटियां कर देते हैं? बिल्कुल, इससे पूरा जानवर बनाते हैं। अच्छा, आपने वैसे बड़ा खूबसूरत और दिलकश है। इसको क्या कहते हैं? सल्ला। 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 इससे टोटल सारा काम हो जाता है इसी एक से? एक ही से। ये अपने लिए स्पेशल ऑर्डर पे बनवाया गया है? जी हाँ। हाँ, ठीक है। तो कैसा सीजन चल रहा है भाई? बुकिंग हो चुकी है आपकी? जी बिल्कुल, बुकिंग हो चुकी है। फुल पैक जा रहे हैं या अभी हाँ गुंजाइश है? बिल्कुल बिल्कुल, बुकिंग हो चुकी है, सारी जानवर बुक हो चुके हैं, लड़के मेरे तैयार हैं, हाँ औजार मेरे तैयार हैं, जो भी है सही है। हाँ। बस अभी इंशाल्लाह जो है परसों ईद है, परसों सुबह से हम लग जाएंगे, फिर 3 दिन तक हमारे को टाइम ही नहीं है। सही। तो इस दफ़ा क्या रेट रखे हैं आप लोगों ने? जानवर के मन के हिसाब से। अच्छा। हाँ, 2 मन का जानवर, 2.5 मन का जानवर जो है 18,000, 20,000, उससे ऊपर जो जा रहा है 25,000, 30,000, इस तरह चल रहा है। अच्छा। ठीक है। हाँ, तो चल रहे रेट। बाकी जो लोगों ने लिए में कोई 10,000 भी ले रहा है, कोई 12,000 भी ले रहा है, कोई 15,000 भी ले रहा है। अच्छा। हाँ, अलग अलग रेट है। अच्छा, जो तकड़ा बेल होगा उसके क्या है? तगड़े से मुराद यानी कि 6-7 मन। हाँ, 7-8 मन का। हाँ, 7-8 मन का उसके तकरीबन 25 से 30,000 रुपये। यार बड़े मुनासिब रखे हैं तुमने। वरना जी तो हाँ। हमने यहाँ सुना था कि 30,000, 35,000, 40,000 रुपये मांग रहे हैं। 40 देखें, बोलते तो हैं 40,000 के 50,000 भी बोलते अच्छा, हैं। आप लोग भी स्टार्ट यहीं से लेते हैं? हाँ, 50,000 से? लेकिन फिर ये है कि 25 पे, 20 पे, 30 पे आगे रुक जाते हैं। हाँ, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ठीक है, और महंगाई के हिसाब से आपको पता है लोगों को जानवर ख़रीदना इतना मुश्किल हो रहा है। अब वो कसाई के पैसे देते हैं, और कुछ लोगों को तो बिल्कुल पैसे देते हुए मौत आती है, वो तो बोलते हैं फ्री में काट दो बिल्कुल हमारा अच्छा, जानवर सवाब देते मिलेगा, हैं। गोश्त ले जाओ, खा ले जाओ। गोश्त भी कहाँ देते हैं लोग, खा जाते हैं गोश्त भी सारा, बहुत कम लोग देते हैं। नहीं करें। हाँ, बाकी वो अपने रख लेते हैं रिश्तेदारों के लिए, इधर उधर मोहल्ले पड़ोस के लिए दे देते हैं, मोहल्ले पड़ोस। हाँ, सही। तो ज़्यादा अच्छा, इलाका वाइज रेट अलग होते हैं या बस फिक्स रेट हैं? नहीं, नहीं। कराची के मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, एक अच्छी आबादी है, फिर आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड पक्की आबादी नज़र आएगी, फिर गुलशन का इलाका है, फिर PCHS है, फिर डिफेंस है, मोहम्मद अली सोसाइटी है, हर एक के तो अलग रेट होंगे। असल में मतलब ये जो कच्चे इलाके हैं ना, जैसे कि ये हो गया, ये पीछे के जो कोरंगी, औरंगी, सरियानी, और के 2 मिनट, इन जगहों पे तो यहाँ के लड़के खुद ही कर लेते हैं। अच्छा। ये बहुत कम कसाई को बुलाते हैं। अच्छा। ठीक है, बाकी जो है बाहर जो डिफेंस हो गया, मीमार हो गया, नाज़िमाबाद हो गया, इन इलाकों में, गुलबर्ग हो गया, इन इलाकों में कसाईयों को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर जाते हैं, तो ये है कि जानवर के हिसाब से पहले दिन के जो है वो रेट ज़्यादा होते हैं, उससे अगले दिन थोड़े कम हो जाते हैं, उससे अगले दिन बिल्कुल कम हो जाते हैं। हाँ, यही कहानी है बस। और हमारे यहाँ पे ये हिसाब किताब है कि हर बंदे को सुबह फर्स्ट टाइम अपना जानवर चाहिए। अच्छा। तो यही बोलते हैं सुबह फर्स्ट टाइम हमारा जानवर, सुबह फर्स्ट टाइम हमारा जानवर, सब ये कहते हैं? सब यही कहते तो हैं। फिर सबको बैलेंस कैसे करते हैं आप? कैसे करते हैं, बस टाइम देते हैं भाई, आधे घंटे में पहुँच रहे हैं, 1 घंटे में पहुँच रहे हैं, फलानी जगह रह गए, टोपियाँ करते हैं, पंचर हो गई, अच्छा। ये हो गया, और क्या ऐसा तो करें। नहीं करते कहीं आपने गर्दन उतार दी फिर गए दूसरी जगह पे? नहीं, नहीं, ऐसा काम हमने- करके आ गए, फिर एक जगह आके नहीं खाल नहीं, उतार रहे हैं? ऐसा काम करते या होंगे, मुकम्मल लेकिन एक ही वक्त में एक पूरा कंप्लीट करके फिर दूसरा पकड़ते हैं ऑर्डर? पहले
हमारा हिसाब किताब ये, मेरे लड़के हैं, अच्छा मैं जानवर जो है ना गिरा के सल्ला मार के खाल निकाल के पेट निकाल के उनके हवाले कर देता हूँ, अच्छा फिर मैं अगले जानवर पे चला जाता हूँ। इतने में लड़के हैं उसकी बोटियाँ बना के आगे आ जाते हैं, सही। वो आगे आ जाते हैं, इतने में मैं आगे वाले का काम कर देता हूँ, फिर वो उससे आगे आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम चलते हैं। अच्छा तो ये ये जो मौसमी कसाई भी आते हैं, जी हाँ। बड़ी कमाई है, तो इनसे बचा कैसे जाए? और इनकी पहचान एक तो ये छुरी वाली आपने बता दी, और इसके अलावा क्या खास पहचान है? देखिए मौसमी कसाइयों का ये होता है कि पहली बात तो ये गिराते हुए आपको पता चल जाएगा। अच्छा आप रस्सी नहीं लगाते हैं? कोई कोई ऐसा जानवर होता है ज़्यादा भारी होता है, उसको लगानी पड़ती है। अच्छा हाँ, कोई जानवर इतना ज़्यादा अड़ियल होता है, ज़िद्दी होता है, उसको रस्सी बांधनी पड़ती है अगले पाँव में। अच्छा बाकी हल्के पुल्के जानवर है 2.5 मन 3 मन, उनको नहीं बांधना पड़ता। गर्दन से दबोच के हाँ, गिरा देते गर्दन दबाई और गिरा दी। हैं। कभी ऐसा हुआ छुरी चलाई, रख कटी और फिर भी भाग रहा हो? नहीं नहीं, असल में मसला ये होता है, जानवर को जब ज़िबा करते हैं ना, जब उसकी यहाँ से जब गर्दन काटते हैं, काटने के बाद इधर आता है हराम मगज, उसको काटते हैं, उसके अंदर एक रग जारी होती है, वो रग काटनी ज़रूरी होती है, और गर्दन को ऐसे मोड़ के इसका घाटा होता है वो तोड़ा जाता है, खोला जाता है। अगर आप वो नहीं करोगे तो जानवर उठ के भाग जाएगा। अच्छा हाँ, इसीलिए भागती है जो जानवर आप वीडियो में देखते हैं। जानवर उठ के भाग जाएगा वो, अगर इस तरीके से बंदा, यानी कि अब वो अनाड़ी कसाई जो होते हैं उनका यही होता है। पहली बात तो ये जानवर गिराते हुए आपको पता चल जाएगा। हाँ। दूसरी बात, ज़िबा करने का तरीका उनका सही नहीं होगा। हाँ सही है, तो पता चल जाता है ओरिजिनल कसाई का। हमारे कराची के लोग बेवकूफ़ नहीं है, समझदार हैं। सही है। तो आप खानदानी कसाई हैं? जी हाँ। ये कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मैं कितने अरसे से कर रहा हूँ, मेरे अब्बा करते थे, फिर बड़े भाई करने लग गए, मैं अब्बा के साथ जाता था, बड़े भाइयों के साथ जाता था, अभी तक जा रहा हूँ आपके साथ, अभी तक कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी अरसा तो मैं बता नहीं सकता, बस ये काफ़ी टाइम हो गया यानी कर। खानदानी कसाई? हाँ जी हाँ। ये जो बरसाती कसाई आते हैं, ये बाद दफ़ा हराम भी कर देते हैं जानवर, तो फिर हाँ। ऐसा? हराम का तो ये हिसाब किताब है ना कि बंदे ने तकदीर नहीं पढ़ी। नहीं, रगे भी तो होती है ना उसकी, जो तीनों रगे जो है। देखिए रगे तो कटनी है। हाँ, सही है, रगे तो कटनी है। देखिए सबसे पहले ये आपका नला कटेगा, नले के नीचे जो एक रग होती है लाल रंग की, जिससे जानवर खाना खाता है, वो कटेगी। फिर यहाँ पे 2 गोश्त की वो होती हैं, ये कटेंगी। यहाँ पर फिर उसके साथ 2 रगे होती हैं, वो कटेंगी। रगों के बाद रीढ़ की हड्डी के साथ होता है घाटा, अच्छा वहाँ तक छुरी जाएगी, फिर घाटा खोलेंगे, फिर घाटे के अंदर एक रग होती है, वो काटी जाती है। यूं करके जो काटते हैं। हाँ, बाकी दिल पे छुरियाँ नहीं मारी जाती हैं, यहाँ से यहाँ तक नहीं काटा जाता है, यहाँ से काटा जाता है। सही है, जो यहाँ से यहाँ तक काट रहे हैं, असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में ना यहाँ से यहाँ तक चीर देते हैं, फिर यहाँ से दिल में छुरी मार देते हैं ताकि जल्दी से खून निकले, जानवर ठंडा हो। ये तरीका नहीं है। तो हराम क्या? जानवर को छोड़ दो, होने दो, 5-10 अच्छा, मिनट ये छोड़ भी दो। होता है यार, आप लोग ये कि ठंडा होने से पहले ही आप उसकी खाल उतार देते हैं? नहीं, हम नहीं उतारते, अच्छा हम नहीं उतारते। जो उतारते होंगे वो उतारते होंगे भाई। हम जब तक के जानवर पूरा ठंडा नहीं होगा, हम उसकी खाल नहीं उतारते, हम उसको हाथ नहीं लगाते, ठंडा होने देते। जी हाँ, जैसे बेरहम हमने देखे हैं कसाई होते हैं बेरहम, अब उनको क्या रोक सकते हैं। ये तो जो लोग जानवर कटवा रहे हैं उनका काम बनता है ना कि तो भाई आप हम लोग की पैसे कोई दे। एसोसिएशन नहीं है जो ये जो मौसमी बरसाती कसाई इनके खिलाफ एक्शन ले? नहीं नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बोलते, जिसको जो करना आप लोग करे। ये तंजीम है? देखें, ये बकराई जो होती है ना, कराची में इतना कसाई नहीं है कि पूरे कराची का जानवर काट दे। जानवर बहुत ज़्यादा है। जानवर बहुत है, सबकी रोजी लगती है, सब करते हैं, करें, लेकिन गलत ना करें। किसी के साथ भी नाजायज़ ना करें, गलत ना करें। किसी का जानवर, किसी को तंग ना करें। जानवर ज़िबा करके चले गए आगे, वो जानवर पड़ा हुआ है, मालिक परेशान घूम रहा है। भाई इसकी खाल कौन हाँ, उतारेगा? मालिक परेशान घूम तो रहा है। आगे से जवाब देगा भाई हुकूमत उतार तो रही है। फिर वो आगे से जो है मालिक परेशान घूमता रहे कि भाई आओ आओ आओ, नहीं आता है, तो ये गलत है। किसी को तंग भी ना करें ना। अगला बंदा आपको पैसे दे के जानवर कटवा रहा, आप उसका पहले जानवर बनाएं, तसल्ली करें। और कुछ ऐसे होता है कि जानवर बनाते हुए आप जो है ना तरीके से काम करें, हड्डियों का चूरा ना करें। हड्डियों का चूरा करने की वजह से बाकी लोग भी बदनाम होते हैं। खास टेक्निक क्या है जानवर को ज़िबा करने से लेकर उसकी बोटियाँ करने तक? वो टेक्निक इस्तेमाल होती है? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा। आपने जानवर को गिराया, गिराने के बाद किबले की तरफ उसका रुख किया, रुख करने के बाद उसको ज़िबा किया, तकबीर पढ़ के ज़िबा तकबीर पढ़ के ज़िबा कर दिया। ज़िबा करने के बाद उसके जो चारों पाए हैं वो उतारे जाते हैं, लेकिन पूरे नहीं उतारे जाते, थोड़े से खाल के साथ छोड़ दिए जाते हैं। फिर उसके जो है जानवर के यहाँ से लेके यहाँ तक कट दिए जाते हैं, फिर खाल उतारी जाती है।
खाल उतारने के बाद पेट चेक करा जाता है। पेट चेक करने के बाद गर्दन अलग होती है, पहले नहीं करी जाती। हाँ पहले, अच्छा पहले नहीं होती है। हाँ, पेट चेक करने के बाद गर्दन अलग करें, पेट का सामान सारा उसका निकालें, हालात बोलते हैं उसको, हालात निकालें। निकालने के बाद फिर उसके टुकड़े करके अंदर डाल दें। फिर अंदर डालने के बाद अगर उसको 10-5 मिनट हवा लगा लेंगे तो गोश्त अच्छा बनेगा। हाँ, हवा लग जाएगी तो गोश्त अच्छा बनेगा। बाकी ये जैसे ये मुड्डी है, हाँ तो मुड्डी का भी ये होता है कि जैसे आप गोश्त बना रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुड्डी को साफ़ भी करें। अगर मुड्डी साफ़ नहीं करेंगे तो मुड्डी का जो छिलका होता है, चूरा होता है, वो गोश्त के साथ लग जाएगा, बेकार हो जाएगा। अंदाज़न कितना इस सीज़न में कितने आप हर साल सीज़न में कितने जानवर गिरा देते हैं? वैसे तो ज़्यादा नहीं गिराते, अपने ऊपर लोड नहीं लेते हम। हाँ, लोड नहीं लेते। ये है कि 20, 25, 12, 15 इस तरह पकड़ते हैं बस। अच्छा। ज़्यादा नहीं। पहले दिन के हमारे ज़्यादा 18 हो जाते हैं, अगले दिन के हमारे 12 हो जाते हैं, फिर उससे अगले 20 से ज़्यादा नहीं? 20 से ज़्यादा नहीं। जो आपको बोलता है ना कि मैं एक दिन में 100-200 काटता हूँ, छोड़ रहा है, झूठा है वो। झूठ बोल रहा है, हाँ, फेंक रहा है। फेंक रहा है। फेंकने पे पाबंदी नहीं है। सही। तो कितनी दिहाड़ी लगा देते हैं सीज़न में? मेरे साथ 7-8 बंदे होते हैं। अच्छा। तो एक एक बंदे के हाथ में हमारे जो है 20-20, 25-25 हज़ार आ जाते हैं। रोज़ के? नहीं, 3 दिन के? हाँ 3 दिन। हाँ, सबको देते हैं। सबको देने के बाद फिर अपने पास भी रखते हैं। फिर खर्चा भी होता है, गाड़ियों का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा वो भी होता है। फिर गोश्त भी आता है इससे? गोश्त लोग नहीं देते हैं, आजकल नहीं देते, पहले कसाईयों देते को नहीं देते। बहुत कम लोग हैं जो कसाई को दे देते हैं। पहले देते थे? पहले दे देते थे, अब आए नहीं तो देते। जाते थे, सिरी भी जाती थी हाँ, कसाई को। अब नहीं देते। अब कसाई को सिर्फ पैसे दे देते हैं लोग और बस। अच्छा, क्या फ़र्क आया वैसे ओवरऑल? अगर बचपन में भी आपने अपने अब्बा के साथ कसाई करते गए और अब क्या? यही है कि हमें अपने बड़ों से सीखने को मिला है, जितना मिला है। अच्छा। जी हाँ। जानवरों के रेट बहुत बढ़ गए यार। जानवरों के रेट यूँ बढ़े हैं ना कि जो मंडी लगी रही है, जहाँ पर जानवर उतर रहे हैं, जो व्यापारी बाहर से आ रहा है, वो मंडी में जगह के पैसे दे रहा है। अच्छा। फिर वहाँ पे भालू मट्टी डाल रहा है, उसके पैसे दे रहा है। फिर जो छपरा लगा रहा है उसके पैसे दे रहा है। फिर उसके बाद लाइटिंग के पैसे दे रहा है। फिर उसके बाद जो चारा मारा खरीद रहा है। जब इतने पैसे उसके, अगर एक बंदे ने 40 जानवर उतारे हैं और 40 जानवरों में उसका 5-6 लाख रुपए का खर्चा हो गया, फिर लाने का ट्रक का जो उसका किराया लग रहा है, तो वो पैसे तो बढ़ाएगा ना। क्योंकि पैसे अलग, हाँ, तो पैसे तो बढ़ेंगे ना भाई। फिर उस जानवर पे लगा देंगे। हाँ, तो फिर ये जो मोहल्ले में बेचते हैं, इन्होंने रेट क्यों बढ़ाया? चलो उनके तो समझ में आ गया, जब तो रोड पे खड़ा कर देते। आप मोहल्ले में किसी से जानवर लेने जाओ ना, हाँ। अगर वो जानवर 4 लाख का है, वो आपको 6 लाख का दे रहा है, आप उसको बोले यार आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो, वो बोलेगा भाई मंडी से जाके ले लो, मंडी में क्या रेट है आपको पता है, वो यही बोलेगा। तो उनको देखिए, वो भी रेट बढ़ाएंगे। मौका मिल रहा है ना भाई, मौका भी तो मिलता है ना। ठीक हो गया। टैक्स वगैरह भी देते हो गवर्नमेंट को? देखिए हम लोग, कमाते हो तुम लोग? देखिए हम लोग नहीं, मैं कमीलदार नहीं हूँ, कमीलदार देते हैं। अच्छा। हाँ, जो कमीलदार हैं वो, उनका जो गोश्त होता है जो दुकानों पे जाता है उस पर मोहर लगती है, गवर्नमेंट की मोहर होती है, सब कुछ होता है, वो लोग देते हैं। जी हाँ, मेरा कोई अपना कोई कमेला वगैरह नहीं है कि मेरा अपना ज़ाती कमेला हो, वैसे मैं करता हूँ। हाँ, वैसे मेरे पास जैसे कि किसी शादी का जानवर है, कोई किसी मज़ार का है, किसी उर्स का है, किसी नियाज वगैरह का है, वो मैं करता रहता हूँ। जैसे पकवान वाले हैं, पकवान वालों से, अब लियारी तेसा टाउन में दरबार रेस्टोरेंट है, उसका काटता हूँ। वहाँ पर बाड़े हैं, बाड़ों के काटता हूँ। तो बहुत से यानी कि ना फ़ोन आ जाता है, आ जाओ घर जाते हैं जाके। चले भाई, चलें। बहुत अच्छा लगा भाई, आपने बड़ी मालूमात आपने फराहम की। और बरसाती ये जो कसाई है उनसे महफूज रहने के लिए क्या किया जाए? आखिरी है आपको पैगाम देना चाहें हमारे आवाम को, हमारे दर्शक को? भाई, बरसाती कसाईयों से बचने का तरीका ये है कि पहले तो उनकी लैंग्वेज आप देख लो कौन सी है। कुरैशियों की ज़बान जो है वो अलग होती है, बरसातियों की ज़बान अलग होती है। अच्छा। पहले तो आप ये देख लें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा जो है वो जानवर को ऐसे 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 डर डर के हाथ लगाएगा, ये देख लें, ठीक है। वो ऐसे जानवर को, और एक दूसरे को बोलेंगे तू पकड़ तू पकड़ तू पकड़, समझ गए? उससे आपको पता चल जाएगा। जब आपके पास आए आप देखें, अगर समझ नहीं आ रहा है आप फिर ओरिजिनल बंदा ढूंढ लें। जी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान अल्लाह रही।